दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याएं। संख्याएं हम 3 प्रकार की संख्याएं पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। देखो फर्स्ट नंबर पे है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। और फिर हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। और इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये प्राकृत संख्या जो होती है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या जो हम नॉर्मल बोलते हैं, मतलब 1 1 2 3 ऐसे 4 5 6 7 10 11 12 15 20 25 100 200 1000 अनंत तक चलती है। मतलब कि 1 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या। फिर आती है प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है, देखो जो प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 ऐसे 100 200 अनंत तक जितनी भी होती है, 1 से लेके प्राकृत संख्या सेम होती है। लेकिन पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या से पहले 0 लगा देते हैं तो ये हो जाती है पूर्ण संख्या। मतलब कि जो ये प्राकृत संख्या है ना, ये देखो प्राकृत संख्या पूरी पूरी, इससे पहले 0 लगा दो तो ये बन जाएगी पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्या के बाद आती है पूर्णांक संख्याएं। जैसे देखो पूर्ण संख्या 0 के बाद संख्या आती है 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक चलती है, आगे तक बढ़ती जाती है। तो 0 के बाद जैसे संख्या बढ़ रही है उसी तरह 0 से पहले संख्याएं घटती जाती है, माइनस में आती है। जैसे 1 2 3 4 प्लस में है 0 के बाद, तो उसी प्रकार 0 से पहले -1 आता है, -2 आता है, और यहाँ पे -3 ऐसे, मतलब -4, ये मतलब माइनस की तरफ ऐसे बढ़ती जाती है और ये भी अनंत तक आती है। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20 25 ऐसे बढ़ती जाती है। उसी तरह 0 से पहले भी अनंत तक धनात्मक होती है और अनंत तक ही ऋणात्मक होती है। तो ये 3 प्रकार की संख्या है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो गाइज आपको ठीक तरह से समझ आ गई होगी कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। डेफिनेशन तो मैंने लिखी नहीं है, वैसे ही समझ आ गई होगी आपको। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, चलो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि कौन कौन सी होती है संख्याएं। देखो ये होती है प्राकृत संख्या। सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, जो 1 2 3 4 ऐसे जो अनंत तक चलती जाती है। मतलब कि 4 के बाद 5 भी आएगा, 10 20 ऐसे जितनी भी 100 101 102 1000 जितनी, मतलब 1 के बाद संख्या चलती जाती है वो सारी प्राकृत संख्या कहलाती है। और अगर हम प्राकृत संख्या से पहले 0 लगा देते हैं, देखो ये जो प्राकृत संख्या है अनंत तक की, इनसे पहले अगर हम 0 लगा देते हैं ये बन जाती है पूर्ण संख्याएं। और अब पूर्ण संख्या ये होती है 0 से 1 2 3, लेकिन 0 से पहले भी तो संख्या होती है ना, जैसे 1 2 3 ये 0 के बाद संख्या है। और 0 से पहले कौन सी संख्या होती है? -1 -2, और ये भी फिर अनंत तक चलती जाती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी की सारी संख्याएं, जो 3 संख्याएं मैंने आज पढ़ाई है, आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो आज के लिए इतना ही।